क्योंकि उन्होंने जब मथुरा का दौरा किया तो पथराव हुआ, तो इस पथराव को देखते हुए ये मांग भी की है कि आगे जहां भी इस प्रकार की घटनाओं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था दें और उनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है इसको बढ़ाकर जेट श्रेणी की सुरक्षा की जाए। और 10 तारीख को लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठा होंगे। आपको के संगठन और पार्टी पे एक गंभीर आरोप लग रहा है। करनावल में जो एक अही रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़ा गया है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ नीले गमछे हैं, आपकी पार्टी का झंडा है, जबकि आप ही के लोग उन्हें अपना लोग होने से नकार रहे हैं। आप बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर के बहुत करीबी हैं, आप क्या कहेंगे? क्या वो लोग भीम आर्मी से संबंधित नहीं है? जो चंद्रशेखर जी की सुरक्षा को लेकर के एक बात है, क्या आपके जो लोग हैं, आपकी जो इकाई है, जिस जिले में चंद्रशेखर जाते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी तरफ से भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाए, किस तरीके से आपका काफिला चलेगा, कहाँ पे ठहराव होगा, किस पंक्ति में कौन चलेगा? क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है? हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी कानून का राज लाया जाए और जो वर्तमान भाजपा सरकार है इसको हटाकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और जो घटनाओं में पीड़ित लोग हैं, जिस प्रकार से सरेरा की घटना थाना माठ की है, उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जहाँ से बारात लौटाई गई है उनके परिवार के लोगों को भी मदद दी जाए और जो सुरीर के लोग हैं उनके लिए भी, घायल लोगों के लिए भी 5-5 लाख रुपए की सुविधा दी जाए। इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कमजोर वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं वहाँ सरकार तत्काल 25 लाख रुपए दे, उनके परिवार के लोगों को नौकरी दे और उनके परिवार के लोगों को असले दे, लाइसेंस दे, उनकी सुरक्षा के इंतजाम करे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के आह्वान पर हम लोग आज पहले दिन जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को रख रहे हैं और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बता देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो कमजोर वर्ग के लोग हैं अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारा ठीक है। क्या आपकी मांगों में चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा को लेकर भी कोई एक मांग है? मैं यही बताने जा रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से जो आज हमने ज्ञापन तैयार किया है उस ज्ञापन को हमारे लोग समय आने पर पढ़ेंगे, देंगे। उसमें हमने अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के संबंध में, क्योंकि उन्होंने जब मथुरा का दौरा किया तो पथराव हुआ, तो इस पथराव को देखते हुए ये मांग भी की है कि आगे जहां भी इस प्रकार की घटनाओं में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था दें और उनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है इसको बढ़ाकर जेट श्रेणी की सुरक्षा की जाए और आम जनता का भी ध्यान रखे सरकार। आम जनता की भी सुरक्षा होनी चाहिए, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। कासगंज में 12 साल की लड़की को मार दिया गया, उसकी बड़ी बहन को उठा के ले गए। ये तो बिल्कुल जंगल राज जैसा एक उदाहरण मिल रहा है। अभी यहाँ बारात मथुरा में रोकी गई और परसों मेरठ में भी रोकी गई है और इस प्रकार से बारातों को चढ़ने से रोका जा रहा है, बहन बेटियों को चलने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आम जनता भयभीत है, परेशान है। लोग अपनी बहन बेटियों को अब बाहर जाने से रोक रहे हैं, डर रहे हैं और युवा लोग अपनी बात कहने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जो भी युवा अपनी बात कहते हैं तो सरकार के इशारे पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। तो माहौल बहुत खराब है, लेकिन हमारी पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी। हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हम सरकार के दबाव में आके चुप नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के अनुसार हम लोग अपनी आवाज को आज भी बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और 10 तारीख को लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठा होंगे और हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो जाता है। अच्छा, एक वीडियो के संदर्भ में आपके संगठन और पार्टी पे एक गंभीर आरोप लग रहा है। करनावल में जो एक अही रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़ा गया है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ नीले गमछे हैं, आपकी पार्टी का झंडा है, जबकि आप ही के लोग उन्हें अपना लोग होने से नकार रहे हैं। आप बड़े नेता हैं, चंद्रशेखर के बहुत करीबी हैं, आप क्या कहेंगे? क्या वो लोग भीम आर्मी से संबंधित नहीं है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। आपने बताया है, इस संबंध में हम अपनी जिला यूनिट से पता करेंगे,
वैसे हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। हमारे लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अगर किसी विरोधी ने साजिश करके नीला पटका पहन के वोट को उखाड़ा है तो वो सारी चीजें जांच के बाद में ही पता चल पाएंगी। एक बात और भी है, आपसे एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। जो चंद्रशेखर जी की सुरक्षा को लेकर के एक बात है, क्या आपके जो लोग हैं, आपकी जो इकाई है, जिस जिले में चंद्रशेखर जाते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी तरफ से भी एक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाए, किस तरीके से आपका काफिला चलेगा, कहाँ पे ठहराव होगा, किस पंक्ति में कौन चलेगा? क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है? आप मानते हैं? आपने बात अच्छी रखी है। जिस प्रकार से एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके संघर्ष को देखकर प्रत्येक दिन बड़े पैमाने पर युवाओं में और तमाम पढ़े लिखे लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो रही है। तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अब वो जहाँ भी जा रहे हैं तो हजारों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हमने ये अब तय किया है कि आने वाले समय में जहाँ